हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में भाषा और व्याकरण पढ़ाते हैं आपको। ये व्याकरण का पहला चैप्टर है, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? परिभाषा है, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। यानी कोई भी बात है, या तो हम वो लिखकर बोलेंगे, लिखकर दिखाएंगे, या बोलकर, या पढ़कर, या सुनकर। ऐसे ही हम अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। जो हमारे हमारे एहसास हैं, जो हमारे विचार हैं, हम उनका लिखकर, सुनकर या पढ़कर ही एक दूसरे को अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो वो जो माध्यम है लिखने का, बोलने का, सुनने का, वही क्या है? भाषा है। वो एक साधन है, मीडियम है। एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, वो भी हम किससे समझते हैं? भाषा से। कोई भी भाषा है, हर देश की अपनी अलग अलग भाषा है। संसार में बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारे देश में बोली जाने वाली बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे हमने लिखी है संसार में बोली जाने वाली भाषाएं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, उर्दू, जापानी, फ्रेंच, इटालियन, बहुत तरह की भाषाएं आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ के हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, हिंदी आदि। इस तरह की भाषाएं हर स्टेट में अलग अलग बोली जाती हैं। भाषा के रूप, भाषा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के तीनों रूप हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा जब हम बोलकर एक दूसरे से अपने मन के विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कोई भी विचार हमारे मन में आता है तो वो दूसरे तक कैसे पहुंचेगा? ये दूसरे के मन में कोई विचार आया तो वो हम तक कैसे पहुंचेगा? तो वो क्या होगा? बोलकर पहुंचेगा। वो हम भी बोलेंगे या वो बोलकर बताएगा तो हम उसके विचारों को समझेंगे। तो ये मौखिक रूप हो गया। भाषा का क्या होगा? मौखिक, यानी मुंह से बोलकर, मुख से बोलकर जो भी विचारों का आदान प्रदान होगा वो किस भाषा में आएगा? वो मौखिक भाषा में आएगा। वही भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। यानी कोई भी भाषा है, अगर हम बोल नहीं पा रहे तो हम कोई भी बात, अपने विचार या अपने भाव हम लिखकर प्रकट कर देते हैं। जैसे कोई एक एप्लीकेशन है, वो टीचर को हम लिखकर भेज देते हैं तो वो लिखित भाषा है। वो समझ लेता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, छुट्टी किस लिए चाहिए, तो वो हमने लिख रखा होता है। तो वो लिखित भाषा का, वो एक भाषा का रूप है जो क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहलाता है। ऐसे ही सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम से विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाना तथा उनके विचार समझना भाषा का सांकेतिक रूप होता है। हम किसी को ना हम बोलकर कुछ कहते हैं, ना हम लिखकर उससे कुछ कहते हैं। हमने क्या किया? हम उसको संकेत देते हैं। उसे हमें करीब बुलाना हो तो हमने उसको कोई संकेत किया, या जैसे हम रोड पर जा रहे होते हैं तो रोड साइड वहां पर सिंबल लगे रहते हैं, ना वहां कुछ लिखा हुआ होता है, ना वहां पर कोई खड़े होकर बोल रहा होता है जो हम कुछ सुन लें, या फिर कोई लिखा हुआ हो तो हम उससे रुक जाएं, या हमें पता चल जाए आगे स्कूल है, या आगे संकरा रास्ता है, या कोई पुल है। वो क्या पता चलेगा? वहां पर सिंबल बने रहते हैं, संकेत बने रहते हैं रोड की साइड में, रोड के किनारों पर। तो वो संकेत देखकर हम समझ जाते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहता है। तो वो भाषा का वो रूप जिससे संकेतों के माध्यम से भाव या विचार समझे जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो सांकेतिक रूप होता है। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मुख से बोलकर जो भाषा बोली जाए वो भाषा का मौखिक रूप, जो लिखकर भाषा बोली जाए वो भाषा का लिखित रूप, और जो संकेतों के द्वारा आदान प्रदान हो, संकेतों से समझाई जाए, वो भाषा का सांकेतिक रूप। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ लिखे हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और कई बार आते रहते हैं हर क्लास के एग्जाम्स में। मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बालक माँ या परिवार से सीखता है। जो भाषा घर की भाषा होती है वो भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। खास करके जो माँ से सीखी जाती है और परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है बालक, जो भाषा बोलना सीखेगा घर में रहकर, वो भाषा क्या कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी। अगर हिंदी बोलने वाले हैं पेरेंट्स तो हिंदी सीखेगा, उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। किसी के पेरेंट्स अगर फारसी बोलने वाले हैं या मराठी बोलने वाले हैं तो वो बच्चा मराठी भाषा बोलना सीखेगा, तो वो भाषा उसकी मराठी भाषा क्या होगी? मातृभाषा होगी। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में किया जाता है
राष्ट्रभाषा कहलाती है। यानी पूरी कंट्री में जो भी भाषा बोली जाती है, जो पूरे राष्ट्र में बोली जा रही है, वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा, राजभाषा वो भाषा होती है जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, वो भाषा राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो भाषा हमारे सरकारी कामकाज होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क है, उसमें जो भाषा यूज होती है वो भाषा क्या कहलाएगी? राजभाषा कहलाएगी। और जो हमारी हिंदी है, हिंदी को राजभाषा का कब मिला दर्जा? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। और इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हुआ था ये जो राजभाषा स्वीकार किया गया। तो इसलिए 14 सितंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान पर है। यानी हिंदी का तीसरा स्थान है। जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। बोली भाषा से अलग है। भाषा और बोली एक नहीं है, बोली अलग है और भाषा अलग है। बोली है किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे हरियाणवी, मारवाड़ी आदि। कोई एरिया है, उस एरिया में बोले जाने वाली जो भाषा है, उस भाषा को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। इसका कोई भी साहित्य नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जैसे हरियाणवी है, मारवाड़ी है, ये भाषाएं जो है ये बोली कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि ये हरियाणा में बोली जा रही है किसी विशेष क्षेत्र में, तो इसलिए तो वो भाषा बोली कहलाएगी जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाएगी। इसका कोई लिखित नहीं है, कोई साहित्य नहीं होता। लिपि, किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यानी कोई भी जो हम उच्चारण कर रहे हैं, किसी भी ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, वो ध्वनि किसी न किसी रूप में लिखी जाएगी, किसी न किसी संकेतों से लिखी जाएगी। तो वो लिखने के जो संकेत है, जो उसके लिखने की विधि है, वही विधि क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। सबसे पहले जैसे हमने ये बनाया, का ऐसे बनाना है, सा ऐसे बनाना है, ये कौन बताएगा? ये हमें लिपि बताएगी कि हमारा जो उच्चारित ध्वनियां हैं उनको हमने कैसे लिखा है। जो लिखने की विधि है वो क्या कहलाएगी? लिपि कहलाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसकी कौन सी लिपि है? देवनागरी, हिंदी की और संस्कृत की। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है या संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो कौन सी लिपि है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी हुई है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी गई, और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, और बंगाली भाषा बांग्ला लिपि में लिखी गई है। यानी जो भाषा है वो अलग अलग लिपि है, उनकी हर भाषा की अपनी अलग लिपि है कि वो कैसे अक्षर बनाने हैं, जो उसकी विधि है वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने का जो एक मेथड है वो क्या है? लिपि है। अभी हमने पढ़ा भाषा, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा का प्रयोग करते समय प्रायः कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने और भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखने के लिए हर भाषा में कुछ नियम स्वीकार किए गए हैं। ये नियम व्याकरण कहलाते हैं। यानी कोई भी भाषा है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती हैं, ये लिखने में, बोलने में, उनकी बनावट के आधार पर कैसे भी उनमें बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करके भाषा को एक शुद्ध रूप देना, उसका उच्चारण सही हो, उसकी लिखाई सही हो, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, कहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह देना है, ये सारे हमें कौन बताएगा? ये उस भाषा के नियम बताएंगे। और वो नियम क्या कहलाते हैं? वो नियम व्याकरण कहलाते हैं। जो भाषा को एक शुद्ध रूप देने के लिए नियम बनाए जाते हैं वो नियम ही क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। जैसे हम खेल रहा हूं, ये क्या है? अशुद्ध है, और मैं खेल रहा हूं क्या है? ये शुद्ध है। ये हमें किसने बताया कि ये अशुद्ध है और शुद्ध है? ये जो हिंदी के नियम है उसने बताया, और वो नियम ही क्या कहलाते हैं? व्याकरण कहलाते हैं। अब व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं हम इसमें पढ़ेंगे? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी वर्ण विचार में हम उसके जो वर्ण है सबसे छोटी इकाई है वो, उससे हम पढ़ना शुरू करेंगे। हम अगली वीडियोस जो आएंगी उनमें हम इनको कंटिन्यू करेंगे। क्या वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है,
और वाक्य विचार क्या है। इन आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें।